हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे SCGD में 10 से लेकर 17 जनवरी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आज हम देखेंगे। एक ही वीडियो में सब कवर करने के प्रयास करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप मिला लीजिएगा, और आप एग्ज़ाम अगर नहीं दे पाए हैं, नहीं दिए हैं आप, तो इससे आप देख लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और इसी टाइप से आप क्वेश्चन की तैयारी करिए। और इस बार छोड़ना नहीं है। अगर आप पिछला बार नहीं ले पाए हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट है 2023 के मैंने 10 जनवरी को पूछा था। क्वेश्चन है, प्रश्न है 2017 और 2018 के में विजय ट्रॉफी के विजेता कौन रहा है? तो कर्नाटक रहा है और उप विजेता सौराष्ट्र रहा है। अगला देखेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। हम शास्त्रीय नृत्य जो कराए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और कुचिपुड़ी पूरा 8 शास्त्रीय नृत्य होता है, उसका हम अच्छा से विश्लेषण किए हैं। अगला क्वेश्चन है, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है और 495 अनुच्छेद है। अभी वर्तमान में इतना है, पहले का कुछ और था, अभी वर्तमान में इतना ही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? तो कलिंग युद्ध आप लोग जानते होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कलिंग युद्ध अशोक के समय हुआ था, अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित रहता है? 200 के पीछे जो 200 का नोट होता है उसके पीछे सांची का स्तूप का फोटो रहता है पीछे, और 2000 पर मंगलयान का रहता है, आप लोग देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है, जो क्रिकेटर है। राष्ट्रपति का द्वारा आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? मतलब कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी, तो कौन सा अनुच्छेद रहेगा निलंबित, उसको नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो नियमित पूछ रहा है तो 1881 हो जाएगा, और शुरुआत अगर पूछेगा तो शुरुआत 1872 में हुआ था। जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? 1872 में। और नियमित पूछेगा तो 1881, और फिर 1881 के बाद 1891 के बाद 2001 के बाद 2011, और 2011 के बाद अभी तक नहीं हुआ है। 2021 में होना था लेकिन हो नहीं पाया है। शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। उड़ीसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य का PDF भी और लिंक, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप देखे नहीं हैं तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में होता है, और कब से आयोजित हो रहा है? तो 1991 से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आरती साहा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन है? तो कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन है? कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, पीला ग्रह कौन सा है? यहाँ ग्रह हो गया है, ग्रह होगा। पीला ग्रह कौन सा है? तो पीला ग्रह वीनस को कहते हैं। 50 रुपये का नोट किस कलर का होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया था। 50 रुपये का नोट
किस कलर का होता है? तो फ्लोरोसेंट ब्लू होता है, थोड़ा ब्लू होता है। 50 रुपये का नोट आप लोग देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत का पहला ध्वजवाहक कौन था? तो पूर्मा बनर्जी हो जाएंगे। पहला 1920 में ही बने थे पूर्मा बनर्जी। इस बार तो बजरंग पुनिया था। 2022 में त्रिपुरा के राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुए त्रिपुरा के राज्यसभा सदस्य? तो इसका आंसर हो जाएगा विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का देखिए पहला शिफ्ट में भी पूछा था कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कुचिपुड़ी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? कितना पॉइंट का होता है गेम? तो 21 पॉइंट का गेम होता है। 21 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो महिला साक्षरता दर बोलें या पूरा साक्षर अगर कहा जाए तो सबसे भारत में कौन राज्य है? इसका केरल हो जाएगा आंसर। अगला है, 5वें और 6ठे पंचवर्षीय योजना के मध्य अंतर को क्या कहते हैं? तो रोलिंग प्लान कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया है, इससे आप VVI कर लें इसको। ये VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में खाने की शुरुआत कहाँ से होती है? खाने की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? खाने की शुरुआत दे दिया है, तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। इसका राइट क्या आ जाएगा आंसर? मुख गुहा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 से ही शिक्षा का अधिकार भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? तो शिवरात्रि फागुन महीना में आता है, आप लोग जानते होंगे। शिवरात्रि फागुन महीने में आता है। कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका अध्यक्ष अभी कौन है? तब बिनोय बिस्वम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या है? अभी दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 17 है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब होता है जो काला गोरा भेदभाव होता है उसी का इसमें अंत है, अनुच्छेद 17 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आप लोग जानते भी होंगे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। कौन में हो जाएगा? 324 में। अगला है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? और एक शिफ्ट में पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और इस स्थापना किए थे 10 अप्रैल 1875 में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल 1875। अगला क्वेश्चन है, 1980 में भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कितना प्रतिशत योगदान था? 1980 में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो सेवा क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत योगदान था? तो उसका
44% क्या था, योगदान था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो पहला बार नियमित गणना हुआ था वो कब हुआ था? अभी आप लोग पीछे कराया गया है 1881 हो जाएगा, 1881 में। और शुरुआत कब हुआ था? तो 1872 में। अगला क्वेश्चन है, असम में कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है? कामाख्या मंदिर जो असम में है वो कौन सा मेला लगता है वहाँ पे? अम्बुबच्ची मेला लगता है, अम्बुबच्ची मेला वहाँ पे लगता है। किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? तो पहले इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम रहता था, इंदिरा आवास योजना, और उसी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर-ए-सानी किसकी उपाधि किसने धारण किया था? सिकंदर-ए-सानी का उपाधि किसने धारण किया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, एक कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। और आप लोग भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला है, संगीत नाट्य एकेडमी फेलोशिप 2018 भारतनाट्यम में किसे दिया गया? तो के कल्याणु सुंदरम पिल्लई को दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के कल्याण सुंदरम पिल्लई। अगला है, सिलेंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा है? सिलेंट्रेटा, तो इसका ऑप्शन में दिया था कोरल, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से शुरू हुआ? मुंबई से हुआ था। रेडियो प्रसारण का शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1923 में मुंबई से। अगर पूछे कि भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक सबसे पहले चलल था, तो मुंबई से थाने के बीच में चला था, मुंबई से थाने के बीच में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर एथलेटिक्स 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो मंत्री हरदीप सिंह लॉन्च किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री हरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, लुसीफोन महोत्सव 2022 में कहाँ मनाया गया? लुसीफोन महोत्सव 2022 में कहाँ मनाया गया? देखिए, महोत्सव और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, ये सब बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे एक बार देख लें। अगला क्वेश्चन है, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे? तो क्रिस श्रीकांत जो भारत के रहने वाले हैं सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, और 1983 में भारत में ही वर्ल्ड कप आया था। अगला क्वेश्चन है, 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी किसने किया था? तो दोहा जो कतर में है, कतर की राजधानी क्या है? दोहा, वही मेजबानी किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर आधारित था? तो आप लोग जानते ही होंगे, जो भारत का जनसंख्या है वो कृषि पर ही आधारित रहता है। तो कितना था पहले आधारित? 72.7% क्या थे? कृषि पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य में किया जाता है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य हम करवा चुके हैं, आप वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हो जाएगा केरल का। केरल का मोहिनीअट्टम कहाँ के? केरल का। केरल का एक और है जो है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का कथकली। और एक होता है कथक। कथक होता है यूपी के, कथक उत्तर प्रदेश के है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है?
कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4। आप लोग जानते भी होंगे क्या होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन है स्लेंट्रेटा संघ का वो जंतु कौन है? तो अब पिछला भी करा दिया गया, दोबारा रिपीट हो गया, कोरल हो जाएगा। मासिक धर्म में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो मासिक धर्म आप लोग जानते ही होंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। रजो पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है 14 जून को। अगला है क्वेश्चन जीडीपी किस पर आंकलित किया जाता है? तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो लगभग 7000 वर्ष पहले रेशम बनाने का आविष्कार हो चुका था। भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो काम के बदले कार्यक्रम 1977 से 78 के बीच में शुरू किया गया था, काम के बदले भोजन। चूना पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो सीमेंट पत्थर। चूना पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो सीमेंट पत्थर में होता है। अगला क्वेश्चन है टेक कॉनवेल्थ उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो अश्विनी वैष्णव 3 मार्च 2022 को किए थे। अश्विनी वैष्णव क्या है? तभी रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक क्वेश्चन ही बार बार दोहराया जा रहा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन दोहराया भी जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन फसल रेशेदार है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, कौन सा फसल रेशेदार होता है। अगला क्वेश्चन है 3 तलाक कब हटाया गया? तो 3 तलाक कब हटाया गया था? 22 अगस्त 2017 को हटाया गया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 7000 वर्ष पहले हुआ था। देखिए क्वेश्चन एक शिफ्ट से दूसरा के उस शिफ्ट में भी दोहराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो 1956 से 1961। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का पहला शासक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य था, और दूसरा अंतिम शासक पूछे तो बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। और आप लोग जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार का ही बेटा था अशोक। बिंदुसार को पिता का पुत्र, पुत्र का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1927 में। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है। निम्नलिखित में से कौन 1950 संविधान लागू होते समय शामिल नहीं था? तो मौलिक कर्तव्य 1950 में संविधान लागू होते समय नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो खुद नृत्य कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। और एक और होता है राउफ भी कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1937 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1937 में, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो चौथे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था चौथा। इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया है राइटिंग में। अगला क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना क्या है? इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के देता है। अगला क्वेश्चन है 2018 एशियन गेम्स की थीम क्या थी? तो एनर्जी ऑफ एशिया था।
थीम से। कौन सा अभिनेता पश्चिम बंगाल के लोकसभा सदस्य बने? कौन सा अभिनेता पश्चिम बंगाल के लोकसभा सदस्य बने हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के पटना के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कब स्थापना हुआ था, क्या था। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो किस देश में प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत में पूछा जाए तो के हरित क्रांति लाया था? तो MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बास्केटबॉल जो होता है उसमें नेट की ऊंचाई कितना होता है? तो 10 फीट होता है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब पूछा जा रहा है, आप लोग इसे ध्यान दीजिए। CBSE के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में CBSE का अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिबर है। कौन है? निधि छिबर। शुंग वंश के समकाल संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या है? शुंग वंश के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम एवं ओडिसी, दो नृत्य से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह, आप लोग याद रखिएगा, सोनल मानसिंह दो नृत्य से संबंधित है। एक तो हो गया भारतनाट्यम और दूसरा ओडिसी। अगला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है सागरमाला। अगला है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों डुबा कर रखा जाता है? क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है और सोडियम जो होता है ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर लेता है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में कारखानों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। अगला, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया था? तो संघवाद कनाडा से लिया गया था। संघवाद कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका किस देश से के संविधान से लिया गया था? न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इंग्लैंड से लिया गया था, UK यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? ईडन गार्डन आप लोग जानते होंगे कहाँ पे है? कोलकाता में है। क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में हिंदी के ऑल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्षमा शर्मा को दिया गया। ऑल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? क्षमा शर्मा को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चौधरी अजीत सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ वो किस पार्टी के संस्थापक थे? तो चौधरी अजीत सिंह जो थे वो राष्ट्रीय लोकदल के क्या थे? संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, 2019 साउथ एशिया गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू हो जाएगा। 2019 साउथ एशिया गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू। अगला है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी थे? तो बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले अश्वघोष हैं और ये कनिष्क के दरबार में थे। और कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित हैं। अल्केन यौगिक सूत्र क्या होता है? अल्केन का पूछ रहा है, तो अल्केन का CnH2n+1 होता है। अगला, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया 19
1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में राइट आंसर हो जाएगा। चंगलो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चंगलो नृत्य नागालैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा, एक पूजा होता है जो जिसको खर्ची पूजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस के हैं, पशुपति कुमार पारस हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च किया गया? तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया। मेंडलीफ आवर्त सारणी का काम कब शुरू किया था? तो मेंडलीफ जब शुरू किया था उसके समय 63 तत्व ज्ञात थे। अगला क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? इस 16 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 51 के में चौथा अनुच्छेद जोड़ा गया था, चौथा के क, यही हो जाएगा आंसर। जीएसटी की शुरुआत कब हुआ था? तो जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य ऐसे तो बहुत सा है, क्या है सिंघी छाम, याक छाम, तमांग चेलो, मारूनी नाच सब हो जाएगा। यूपी विधानसभा में क्षेत्र गोला गोरखनाथ में कौन में हुए उपचुनाव में विजेता कौन रहे? तो अमनगिरी किस पार्टी से संबंधित है? तो अमनगिरी बीजेपी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कहाँ पे है? तो जलियांवाला बाग कहाँ पे है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, अमृतसर में हो गया। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और किसके दरबार में थे? तो ये तो हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? अशोक घोष, जो क्या थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद जो है वो भारत से संबंधित है और शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है? तो बटरफ्लाई स्विमिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। ओडिसी में नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में नववर्ष पन्ना संक्रांति के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम प्रगलन किस उद्योग का धातुकर्म किस प्रकार का उद्योग है? तो क्या हो जाएगा? धातुकर्म उद्योग। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार के बाह्य ग्रह कौन है? बाह्य ग्रह कौन है? तो ऑप्शन में वहाँ पे दिया था केवल शनि, ऑप्शन में वहाँ पे क्या था? शनि, लेकिन होता कौन कौन है? होता है पूरा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और अगर बाहरी बोल दे तो बाहरी में पृथ्वी, बाह्य में हो गया, आंतरिक में कौन हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है प्लाज्मोडियम में? गहरा नीला होता है। आप लोग हरा नहीं लगाइएगा, क्या होता है प्लाज्मोडियम में? गहरा नीला होता है। और ऐसे क्लोरोफिल का पूछा जाए कि रंग कैसा होता है तो हरा होता है, ग्रीन। अगला क्वेश्चन है संगीत नाट्यम नाटक अकादमी पुरस्कार का विजेता कौन है? अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है, हरित क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है फूलदेई महोत्सव किस राज्य में होता है? तो फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में होता है। अगला प्रश्न है असम सरकार द्वारा वर्ष 2022 में असम का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया? तो तपन सैकिया को दिया गया था, डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया था असम
के सर्वोच्च पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में है। किस राज्य में परंपरागत बांस नृत्य होता है? तो बांस नृत्य मिजोरम से संबंधित है। बांस नृत्य मिजोरम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो नीति आयोग उसका रख दिया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था, नाम बदल गया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से पहले कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा से पहले राजगिरी में था। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन उपधातु नहीं है? तो सोना इसका राइट आंसर हो जाता है, उसका हो ऑप्शन में दिया था सोना ही। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 में। अगला क्वेश्चन है 1867 में किस समाज की स्थापना हुआ था? तो 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 31 मार्च 1867 को। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 विश्व कप 2022 का आयोजित किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है ई अमृत 2.0 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नियमित पानी की आपूर्ति से संबंधित है। नियमित पानी की आपूर्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करते हैं? तो राज्यपाल। के अध्यादेश पारित करते हैं? राज्यपाल। गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। नेट एनएनपी से संबंधित एक प्रश्न आया था, वो पता नहीं कौन सा था, याद नहीं है। रेलवे में नैनो गज की कुल लंबाई कितना होता है? तो 6.2 होता है। आप लोग इसका वीडियो हम दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अगला है COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? COP 27 का मिस्र में। कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र और गोवा से। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? चावल गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी 1867 से 68। जल्लीकट्टू मुख्यतः किस देश का खेल है? भारत का है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो कुछ दिन लाल किले में, फिर उसके बाद रंगून म्यांमार में कहाँ भेज दिया गया था? किनको? बहादुर शाह जफर को। राज्यपाल की अवता के लिए न्यूनतम आयु कितना है होना चाहिए? तो 35 वर्ष। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है। इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? आकार देना। मतलब कि इस्पात बन गया है तो उसको लास्ट प्रोसेस होता है कि उसको कोई शेप में बना देना, आकार दे देना। कौन सा महासागर एस आकार का होता है? तो अटलांटिक महासागर जो है एस आकार के है। एस आकार के कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रश्न वॉलीबॉल में एक टीम में कुल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक टीम में कुल कितना, वॉलीबॉल की एक टीम में कुल कितने, देखिए यहाँ से वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 6। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन है 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया था? तो अनुराग सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन है देश के जीडीपी का आंकलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्थिक क्षेत्र से। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न था। क्रिकेट में खाली बॉल जाता है, खाली बॉल जो जाता है और उस पर बने रन को क्या कहते हैं? लेग बाई कहते हैं, और बाहर जो जाता है उसको वाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, जून 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव जिनको निरोह भी कहा जाता है, किसको हराया था? तो अखिलेश यादव के।
किनको हराया था? अखिलेश यादव के हरा के क्या बने थे? विजेता बने थे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।